नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और आपकी वाइब्रेशन कभी बहुत ज़्यादा हाई और कभी बहुत ज़्यादा लो इस तरह की रेंज में घूमती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि आप इस हाई और लो वाइब्रेशन के साइकिल में से निकल पाओ और लो वाइब्रेशन को हटा पाओ अपनी लाइफ से और हायर वाइब्रेशन में हमेशा रह पाओ। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया था तो मेरी वाइब्रेशंस भी इसी तरह होती थी। कभी बहुत ज़्यादा हाई होती थी और कभी बहुत ज़्यादा ही लो हो जाती थी, और एक बार वाइब्रेशन हाई होती थी तो 4 बार वाइब्रेशन लो होती थी। और उस तरह की सिचुएशन में से आज मैं निकल कर इतनी आगे आ चुका हूँ कि अब मुझे कभी भी लो फील नहीं होता मेरी लाइफ में। और अगर थोड़ा बहुत भी अगर मैं बुरा फ़ील करता हूँ, अगर जैसे एंगर फ़ील करता हूँ या थोड़ी भी स्ट्रेस फ़ील करता हूँ, तो मैं उसी वक़्त उसे अपने माइंड में से निकाल देता हूँ। क्योंकि एक बार जब आप अलाइनमेंट में आते हो, तो आपकी भी अवेयरनेस इतनी अच्छी हो जाती है कि आप उसी वक़्त समझ जाते हो कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो। और उसी वक़्त आप उसे छोड़ देते हो, यानी 17 सेकंड्स तक उसे जाने ही नहीं देते, तो उस वाइब्रेशन को आप क्रिएट ही नहीं करते। यानी माइंड में आपके कोई थॉट आया, आपने उसी वक़्त उसे छोड़ दिया। तो इसके लिए सबसे सिंपल स्टेप ये है कि आपको हमेशा अपने माइंड पर इस बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी उन चीज़ों को ना करें जो आपको करने में अच्छा ना लगता हो। जैसा कि आप अगर मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने सबसे ज़्यादा जोर हमेशा मेडिटेशन की ओर दिया है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको मेडिटेशन करने में किसी भी तरह का रेजिस्टेंस आता है तो आपको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। यानी जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो आपका माइंड अच्छा होना चाहिए, यानी खुश होना चाहिए। मेडिटेशन करते समय आपको खुशी होनी चाहिए। आपके लिए वो एक काम की तरह नहीं लगना चाहिए। अगर वो आपके लिए एक काम की तरह लगेगा तो वो आपकी रेजिस्टेंस को घटाएगा नहीं, उल्टा और ज़्यादा बढ़ाएगा। सेम ग्रैटिट्यूड है, अगर आप ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं कर पाते हो और आपको रेजिस्टेंस लगती है उसे करने में, तो आप उस चीज़ को मत कीजिए, आप कुछ और ट्राई कीजिए जिससे आपकी रेजिस्टेंस कम हो। और कई बार तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करने की ज़रूरत भी नहीं होती। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, उन्हें जिन्हें नहीं पता होगा रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट का मतलब, तो रेजिस्टेंस वो होती है जो आपको लोअर वाइब्रेशन में हमेशा रखती है, और अलाइनमेंट वो होती है जो आपको हमेशा हायर वाइब्रेशन में रखती है। उसके लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देखोगे तो समझ जाओगे। और रेजिस्टेंस से निकल कर अलाइनमेंट में आने का सबसे सिंपल अगर मतलब मैं आपको बताऊं तो वो मतलब ये है कि आपके माइंड पर किसी भी तरह का स्ट्रेस ना रहे, किसी भी तरह की टेंशन ना रहे, कोई भी गुस्सा ना रहे। अगर आप उन फीलिंग्स में से निकल जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन वाली स्टेट में आओगे, और उसके बाद आप बिलीफ वाली स्टेट में आओगे। फिर आप जॉय, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन वाली स्टेट में आओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने वाइब्रेशंस को अपनी ठीक किया था और अलाइनमेंट में आया था मैं, और आप कैसे उसे कर सकते हो। तो सबसे पहले उस वक़्त मैं डिप्रेशन में हुआ करता था, तो मेरे लिए कोई भी टेक्निक्स करना ईज़ी नहीं होता था उस वक़्त। मैं मेडिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत थी नींद की, और वो भी नींद मैं नहीं ले पाता था, क्योंकि डिप्रेशन में जब आप होते हो तो आपको नींद भी नहीं आती। तो उसकी हेल्प करता था मुझे मेडिसिन्स, यानी जब मैं दवा खाता था तो मुझे नींद आ जाती थी। और जो मेडिसिन होती थी वो दिन वाली मेडिसिन में मुझे नींद आती थी, रात वाली में नींद नहीं आती थी। तो मैं उस वक़्त रेवती दी की वीडियोज़ देखा करता था, और जब रेवती दी ने अपनी लाइफ़ चेंज की थी तो उन्होंने कहा था कि वो अब्राहमिक्स को जब भी सुनती हैं तो उनको नींद आ जाती है। उसी तरह जब मैं उस रात को सोने से पहले उनकी वॉइस सुनकर सोता था, यानी उनकी वीडियोज़ को सुनता-सुनता सोता था, तो मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। तो दिन में तो मैं मेडिसिन खाकर सो लेता था, और रात को मैं उनकी आवाज़ सुनकर सो जाता था। और वो उनकी आवाज़ मेरे सोने के बाद भी प्ले होती रहती थी, यानी उनकी आवाज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक सब्लिमिनल की तरह काम करती थी। और सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम जागते रहते हैं तो हमारा माइंड कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, और जब हम सोने जाते हैं तो हमारा माइंड भी हमारे साथ ही सो जाता है। बस हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा जागा रहता है। आप कितनी भी नींद वाली स्टेट में हो, अगर आपके आसपास कोई कुछ बोल रहा होगा या आप कुछ एफर्मेशन सुन रहे होंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएगी। और मेडिसिन्स खाता था, और उसके बाद जब मैं रेवती दी को सुनता था तो उनकी बातें मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लगी, और वो जो वीडियोस बनाती है वो अब्राहम हिक्स से ही रिलेटेड वीडियोस बनाती है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो अब्राहम की बातें मेरे माइंड में पहुंचने लगी। और जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में एक बार चली जाती है वो चीज़ आपके लाइफ में रियलिटी होने लगती है। तो उस तरह से पहले-पहले मेरा माइंड चेंज होने लगा, और जैसे-जैसे चेंज होने लगा तो कुछ 14-15 दिन गुजरे और मेरी मेडिसिन्स भी बहुत अच्छा कमाल कर रही थी, यानी मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका था। और सोने से और सोने पर जो अफ़र्मेशंस, यानी जो रेवती दी की वॉइस में सुनकर सोता था, वो भी चीज़ें काम कर रही थी मेरे माइंड में। और मैं माइंड से इतना प्रिपेयर हो चुका था कि अब मैं मेडिटेशन कर सकता था। तो उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, और मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, उसके कुछ दिन बाद ही मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक करना शुरू किया। और उस वक़्त रेवती दी बोलती थी कि पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स भी लिखना बहुत ज़रूरी है, और वो मैंने अब्राहम हिक्स की बुक में पढ़ा भी था।
पर मैं उसे लिखता नहीं था क्योंकि उस वक़्त उसे लिखने से मुझे रेज़िस्टेंस आता था और मैं ऐसा कोई भी माइंड को प्रेशर नहीं देना चाहता था कि उसे कोई चीज़ का काम लगे। जैसे मेडिटेशन मुझसे आसानी से हो जाता था तो मेडिटेशन मैं करता था और ग्रैटिट्यूड वॉक करता था। और अगर आपने अब्राहम हिक्स की बुक पढ़ी होगी या पढ़ोगे तो उसमें 22 प्रोसेस अब्राहम हिक्स ने दिए हैं, यानी 22 टेक्निक्स दी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और उन टेक्निक्स को भी अब्राहम हिक्स ने इस तरह से बताया है इमोशनल साइकिल के थ्रू कि अगर आप इस इमोशनल साइकिल में हो, यानी अगर आप एंगर में हो, डिप्रेशन में हो या एंग्जायटी में हो, तो उस हिसाब से आपकी जो भी इमोशन है, उस वक़्त आपको कौन-सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में अब्राहम ने अच्छे से समझाया है। और इसीलिए जब मुझे पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स में रेज़िस्टेंस आता था, तो मैं उसे नहीं लिखता था। उस वक़्त मैंने बस मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड वॉक ही किया। लेकिन उसके बाद जब मैं ये सब सारी चीज़ें ठीक हो गई, अभी मैंने रिसेंटली उसे लिखना शुरू किया था, पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को, और उसके भी बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स थे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 80-20 प्रिंसिपल पर, जो कि ये कहता है कि आपके 80% एफर्ट्स जो आप देते हो किसी भी चीज़ में, वो आपको 20% रिजल्ट्स देते हैं, और जो 20% एफर्ट्स आप किसी चीज़ में देते हो, वो आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं। यानी अगर एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स में से बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, 20% में वो कैटेगरी में होंगे, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं हर साल क्लास में, और वहीं बाकी के 80% उस तरह के स्टूडेंट्स होंगे जो एवरेज या बिलो एवरेज है। या अगर आप स्पोर्ट्स में देखोगे या टीम इंडिया में ही देखोगे तो कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जिनके सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे लाइफ में। इसका सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पर फोकस मत करो। आप जितनी कम चीज़ों को अपनी लाइफ में रखोगे और उन पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे, वो आपको आपके लाइफ में उतना ज़्यादा रिजल्ट्स देंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइंग सीखते हो और उसके साथ अगर आप डांस सीखते हो और उसके साथ आप म्यूज़िक भी सीखते हो, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप किसी में भी परफेक्ट ना बन पाओ। लेकिन अगर आप किसी अपनी हॉबी में से सेलेक्ट करके, यानी आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और उनमें से सोचकर, इन तीनों में से किसी एक चीज़ को सोचकर कर लो कि मुझे यही चीज़ करनी है, और उसी चीज़ पर आप लगे रहो, तो उसमें आप मास्टरी कर सकते हो। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं करनी है। आपको उन्हीं टेक्निक्स को करना है जो आपको रेजिस्टेंस रिलीज़ करके दे। यानी आपके माइंड में से उन चीज़ों को निकाले जो आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करके दे रही है। जैसे अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप सेल्फ लव करोगे और खुद को वाइब्रेशनली अलाइन कर लोगे यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, तो उसके बाद आपका कोई भी पार्टनर हो, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उसे। और अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके जॉब से रिलेटेड कोई नेगेटिव बिलीफ्स है या कोई पुराना ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे नई जॉब में भी, तो उन चीज़ों को निकालने की कोशिश कीजिए। और आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चन से ही उन्हें कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता हो कि नई जॉब में ऐसे लोग हो सकते हैं, तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नई जॉब में भी ऐसे लोग होंगे? क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि नई जॉब में जहाँ पर जाऊँ वहाँ पर अच्छे लोग क्यों ना हो? या बाकी लोगों को जॉब मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? इस तरह के अगर आप क्वेश्चन भी पूछोगे ना अपने आप से, तो वो भी आपको आंसर करेंगे। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को बोल दोगे कि मेरी लाइफ में तो इस तरह से होता रहता है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी जॉब कोई और ले जाता है या मुझे उतना प्रमोशंस नहीं मिलता, तो ये सीधा चीज़ यूनिवर्स को डिक्लेयर करने वाली बात होती है कि आप ऑलरेडी यूनिवर्स को ये कह दे रहे हो कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, और जो आपकी लाइफ में होता है वो हमेशा होता रहेगा क्योंकि आपका फोकस उसमें है। तो अपने फोकस को आप थोड़ा-सा शिफ्ट करोगे तो आपके वाइब्रेशंस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कभी भी मैनिफेस्टेशंस के पीछे भागे नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस एक बाई प्रोडक्ट है आपके माइंड का। यानी आपका माइंड जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है, जिस तरह से उसकी फीलिंग्स है, उसी तरह से वो आपकी लाइफ में चीज़ों को लाकर दे रहा है। अगर आप अपने माइंड पर ध्यान नहीं दे सकते कि आपका माइंड क्या सोच रहा है, क्या फ़ील कर रहा है, तो आप अपनी रियलिटी में ही देख सकते हैं। आपकी लाइफ में जो हो रहा है करेंटली, वही आपके थॉट्स चल रहे हैं। यानी जो आपको अगर उसके अलग रिज़ल्ट चाहिए, आपको लाइफ में कुछ अलग चाहिए, तो आपको अपने माइंड को थोड़ा डिफरेंट करना होगा। यानी अगर आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप अपनी ये प्रॉब्लम को क्यों फेस कर रहे हो? यदि आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो आप ऐसे रिलेशनशिप्स को अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो बार-बार, तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप ऐसे रिलेशनशिप को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? ऐसी कौन-सी थॉट है आपके अंदर जो इस चीज़ को फीलिंग बना के इस चीज़ को बिलीफ बनाए हुए है, और जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके लाइफ में रिपीट होकर आ रही हैं। और इस तरह से आप जितने क्वेश्चंस करते जाओगे यूनिवर्स से, एक-एक करके यूनिवर्स उसे रिवील भी करता जाएगा। और धीरे-धीरे आपकी रेजिस्टेंस भी रिलीज़ होती जाएगी और आप लोअर वाइब्रेशन वाले साइकिल से हमेशा के लिए निकल जाएँगे। अब मैं आपको सच बताऊँ, जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करना शुरू किया इस साल में अच्छे से, यानी मई महीने से मैं कर रहा हूँ, तो तब से लेकर अभी तक जब मैंने करना शुरू किया था, शुरू में मेरे भी बहुत वाइब्रेशन हाई और लो होते थे। लेकिन धीरे-धीरे वो बहुत कम होने लगे और अब तो होते भी नहीं हैं। अब अगर कोई प्रॉब्लम यानी कोई कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ़ में आता भी है, तो मैं उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि हर एक कॉन्ट्रास्ट एक नई डिज़ायर देके जाएगा और हर डिज़ायर मेरी मैनिफेस्ट होगी।
क्योंकि मेरा माइंड अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन चुका है, यानी इस बात को बिलीव कर चुका है कि दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। और मुझे मेरी लाइफ को काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अपने तरीके से जी सकता हूँ, अपने तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। और जब आप में इस तरह का बिलीफ आ जाता है ना, तो लोअर वाइब्रेशन आपकी लाइफ में रहती ही नहीं। लोअर वाइब्रेशन आपकी लाइफ में तभी रहती है जब आप किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ और बोलो कि जब तक ये मुझे नहीं मिलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जब तक आप किसी चीज़ के लिए चैन से नहीं बैठोगे, वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी रेजिस्टेंस को क्रिएट करता जाएगा। और ऐसा सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक पर्सन वाली कैटेगरी में होता है, क्योंकि इसमें आप सामने वाले पर्सन से डील कर रहे होते हो और उसे चेंज करने की कोशिश करते हो। अगर बजाय उसके आप उन्हें टोटली छोड़कर अपने अंदर फोकस करना शुरू करो, खुद से प्यार करने लगो और खुद को अपने साथ अलाइन करो, यूनिवर्स के साथ अलाइन करो, तो आपको कभी भी कोई पर्सन के लिए भागना नहीं पड़ेगा, उल्टा वो आपके पास आएगा। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल से समझाऊं, तो जब जब आपका फोकस अपने से बाहर होगा, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने से उतने ज़्यादा दूर करते जाएंगे। और जब जब आपका फोकस अपने अंदर खुद पर होगा, उतनी ही आप मैनिफेस्टेशंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब इस बात को चाहो तो आप लिख कर भी रख लो। आप जितना ध्यान अपने अंदर दोगे, उतना ही अच्छे मैनिफेस्टर बनोगे। और आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई टेक्निक्स को करने की ज़रूरत होती है। आपको बस इस चीज़ पर फोकस रखना होता है कि आप अपनी लाइफ के पहले प्रायोरिटी हो, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अपनी लाइफ में आप खुद हो। और वही सेल्फ लव का पहला प्रोसेस है, यानी पहला स्टेप है। जब आप वहाँ पर जाते हो, तो उसके बाद के बाकी प्रोसेस आप आराम से कर सकते हो। और अगर आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, तो मेरी लुइस एलहे वाली जितनी भी वीडियोस है वो आप देख सकते हो। तो इसीलिए अगर मैं इसे समराइज़ करूँ, तो अगर आप कोई टेक्निक्स भी करते हो, तो हमेशा अपने लिए करो। और उन टेक्निक्स को तभी करो जब आपका मूड अच्छा हो, यानी आप उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करो कि आपका उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, आप फिर भी ज़बरदस्ती उसे कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको रेजिस्टेंस देगी। जितना माइंड से आप फ्री रहोगे, जितना रेजिस्टेंस आपकी कम रहेगी, उतनी ही जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।